नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, अपनी कोचिंग, अपने चैनल इवन बैंकिंग क्लासेस पे। राइट। तो आप जरा देख रहे होंगे आज कुछ नया इवेंट आपके सामने होने वाला है। कोशिश हम लोगों की रहती है कि बेहतर आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अच्छा करें। और आप मेरी आदत तो जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा से आदत है। तो मैंने सोचा कि जो संडे का सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा था वो क्यों ना अब आपको इस तरीके से एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्ले किया जाए, ताकि आप एक बात को एक से ज्यादा बार सुन सकें, देख सकें और आपके डाउट्स जो रह जा रहे थे कि सर इतनी शॉर्टकट तरीके से आप लगा देते हैं, तो कई बार ये नहीं समझ में आता कि ये चीजें ऐसी की ऐसी कैसी हो गई। तो अब आगे आप तैयारी में जुड़े हुए हैं और उस तैयारी को और सरल बनाने के लिए, समझ रहे हैं, उस तैयारी को और सरल बनाने के लिए कोशिश है कि आपको जो संडे के मॉक एसबीआई क्लर्क के अपने यहाँ कोचिंग पे चल रहे हैं उसके सोल्यूशन अब आपको हैंडराइटिंग में ना होकर बल्कि आपको एक वीडियो फॉर्म में दिया जाए, है ना। आगे एसबीआई क्लर्क की पाइपलाइन में वैकेंसीज पी और क्लर्क की हैं, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है। आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। संडे को बहुत अच्छे अच्छे हमारे सिकंदर लॉन्च होते हैं हर संडे। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बताइए। तो आइए जरा देखते हैं कि मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपने लगाया भी होगा, बट उनको और क्या शॉर्टकट तरीके से आप लगा सकते थे, क्या बेहतर अप्रोच हो सकती थी। एक बार आप क्या करिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, लास्ट तक बहुत प्यार से देखना। आप ये देखना कि कोई क्वेश्चन आपने बना लिया, राइट, आपने बना तो लिया, आंसर भी आ गया, ऑप्शन भी टिक कर दिया आपने, चेक हुई कॉपी, आपको मार्क्स भी मिल गए, यहां तक आप पहुंच गए, आपको लगा बहुत अच्छा है। बट इतना एनालिसिस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सही मैं गलत, मैं सही आप गलत, ये नहीं है। मतलब ये है बेटा कि आपने जिस मेथड से लगाया था क्या मैंने भी उसी मेथड से लगाया है। अगर हमारे आपके मेथड सेम है, अप्रोच सेम है, टेक्निक सेम है, इट मींस आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं सर के लगाने का तरीका अलग है और मैंने तो बिल्कुल बेसिक से लगाया या मुझे लगाने में बहुत टाइम लगा, तो आपको ये अप्रोच चेंज करनी है। और शायद यही सोच के मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड करके दे रहा हूं, ताकि आप इसको बड़े प्यार से आराम से देखें, समझें और आगे जब संडे के मॉक में आप आए तो उस तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर पाए, आप उस तरीके को टाइम को रिड्यूस कर पाए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आपके पास ये मॉक टेस्ट पेपर इसी संडे को हुआ था। इस संडे के मॉक टेस्ट पेपर में ये आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चन लगाए गए हैं। सिंप्लीफिकेशन के सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि हम आपका टाइम क्यों ही खराब करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बेटा सबके अपने अपने पार्ट होते हैं। कोई छोटे छोटे पहाड़े से देर तक काटता है, कोई बड़े बड़े पहाड़ों से जल्दी काट लेता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन आपका पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में लगने वाले पैटर्न टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, जहां आपको रीजनिंग का सोल्यूशन अवेलेबल है। और उसके बाद ये हम लोगों के पास एक डीआई है ना। अब ये बड़ी ही आसान से डीआई, ऐसा मुझे लग रहा है आपको भी लगा होगा कि आसान ही है सर, कुछ खास तो इसमें दिया नहीं है। एक बार देखो, कभी भी डीआई देखो, जितने लोग पहले से कर रहे हैं, प्री मेंस दे चुके हैं, वो तो खिलाड़ी हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो अभी उम्मीदों से जुड़े हैं, है ना, उन्हें भी सिखाना है, हमें भी सिखाना है और आपको भी उन्हें सिखाना है। तो आइए मिलकर सिखाते हैं। एक कभी भी डीआई आप पाए उसके इंस्ट्रक्शन को एक बार बड़े प्यार से पढ़िएगा। आप लिखा हुआ है कि जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस बार ग्राफ में 2 मंथ है, मार्च और अप्रैल, 2 महीने ही आपको दिख रहे होंगे। मार्च का ग्राफ ये है, अप्रैल का ग्राफ ये है, और ये एक चीनी की मात्रा किलोग्राम में, केजी में चीनी की मात्रा दी गई है, जो बिल्कुल सीधा सीधा ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 10 to 90 या 90 to 10, जैसे पढ़ना चाहें पढ़ लें। ये आपके पास एबीसीडी, ये एबीसीडी कि इनकी मात्रा जो दे रखी है ये किलोग्राम में दे रखी है। बस मतलब आपको करना क्या है, डेटा उठाना है और लगाना है, बट उसमें भी फर्क। आइए देखते हैं जरा इस सवाल को एक बार ध्यान से। आओ देखो कैसे करना था। अब ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसको मैं आपकी सुविधा के लिए उठा के इसको यहां रख लेते है ना। देखो इसको उठा के यहां रख लेते हैं। देखो तो समझते हैं हम लोग, और उसके बाद यही है तो देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग इसको समझेंगे। आओ
अब देखो जरा ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर चाहिए, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर हमने लिखा है, ये डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर इन मार्च, मार्च दे रखा है तो मार्च लिख लिया, ठीक है, एक छोटी छोटी हिंट लिख लिया करो। टू द टोटल अमाउंट सोल्ड बाय शुगर शॉप डी, डी शॉप, और मंथ कौन सा है, बोथ मंथ, यानी मार्च प्लस अप्रैल। बस कुछ ना करो, आप डेटा उठाओ और निकाल लो। ए का मार्च का चाहिए, ये रहा ए, और ए का मार्च अगर देखेंगे तो ये जो सिंगल बॉक्स है ना, ये है, तो ए का मार्च अगर आपको चाहिए तो ए का मार्च देखोगे ये 60 है, प्लस बी का मार्च गौर से देखना आप, बी का मार्च अगर आप देखोगे तो ये 30 दिख रहा होगा। डी मार्च और अप्रैल दोनों चाहिए, तो डी में मार्च उठाया ये हमने, दिस इज 70, और अप्रैल अगर उठाऊंगा मैं तो अप्रैल दिख रहा होगा 50, बस बच्चों की तरह लगाना था 90, और ये हो गया 120। रेशियो पूछा था, मोहब्बत का पहाड़े आपको याद ही रहते हैं, तभी तो आप गणित पढ़ने आते हैं। 3 और 3:4 आप इसको बना लीजिए, ठीक, 3:4, एकदम सीधा सीधा डेटा, सीधा सीधा उठाना था और सीधा सीधा लगा लेना। दिस इज 3:4, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में लिखा है टोटल शुगर सोल्ड बाय शॉप सी इज 9। क्वेश्चन नंबर 17 पहले देखते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड बाय ऑल 4 शॉप। ऑल 4 शॉप का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ये 4, ठीक। मंथ कौन सा दिया है, मार्च, मंथ आपके पास है मार्च, ठीक। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड बाय ऑल 4 शॉप इन मंथ ऑफ अप्रैल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। और इसके साथ अप्रैल का मुझे चाहिए क्या, डिफरेंस चाहिए, ठीक है भैया, डिफरेंस ये। चलो आओ जरा देखना एक बार ग्राफ अगर हम लोग देखें तो मुझे ए मार्च चाहिए, ए मार्च अगर उठाएंगे तो होगा 60, ठीक, ए मार्च उठाओगे तो होगा 60। बी मार्च उठा लो तो बी मार्च आपको दिख रहा होगा 30। सी मार्च उठा लेंगे तो सी मार्च आपको दिख रहा होगा 70 है बिल्कुल, नहीं 60 है ना, 60 हो जाएगा, सही है चीकू, 60 दिख रहा है तुम्हें भी, हाँ ठीक है, बताना डी कितना हो जाएगा, डी मार्च उठा लो, डी मार्च हो जाएगा 70, ये आपने लिख लिया। अप्रैल चाहिए ए अप्रैल हो जाएगा 80, ठीक। बी अप्रैल चाहिए, बी अप्रैल हो गया 50। सी अप्रैल चाहिए, सी अप्रैल दिख रहा है 20, और डी अप्रैल चाहिए तो डी दिख रहा होगा अप्रैल में 50। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डिफरेंस चाहिए होता है तो जनरली 90% एग्जाम जब आप देते रहते हैं तो बड़ा तेजी से हाथ चलता है, टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल करके डिफरेंस निकालो, जनरली यही करते हैं। लेकिन जरा समझना, आप टेक्निक सीखना कि एग्जाम अप्रोच क्या हो सकती है, आप ये अप्रोच सीखिएगा। इस अप्रोच को सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, आप इसको समझना, ठीक है। आप, मैंने माना कि आप इसका सम कर सकते हैं, इसका भी सम करके आप डिफरेंस निकाल के आंसर लगा सकते हैं, लेकिन क्या उसका भी कोई आसान सोल्यूशन हो सकता है? एक बार देखो कैसे, क्या अप्रोच होगी, क्या टेक्निक होगी, जरा समझना। मुझे नहीं पता कि इसका सम बड़ा होगा या इसका सम बड़ा होगा, मुझे नहीं पता, वो तो जोड़ेंगे तब पता चलेगा। मैंने माना कि ये बड़ा, मैंने मान लिया 60 बड़ा है और मैंने 60 में से 80 को माइनस किया। अगर 60 में से 80 माइनस होगा तो नो डाउट कि 60 में से 80 माइनस करने पर -20 बचता है, इसको कोई भी बता सकता है, ये बिल्कुल सच है। 30 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो भी मेरे पास -20 आएगा। अगर मैं 60 में से 20 माइनस करूंगा, 60 माइनस 20 करोगे बेटा आएगा प्लस का 40, और 70 माइनस 50 करोगे तो आएगा प्लस का 20।
आपके पास ये आ गया। ठीक आया तो आपने देखा कि ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 दोनों कैंसिल, प्लस 40 और माइनस 20 ये दोनों मिलकर आपके पास डेटा क्या आया, प्लस का 20। बस डिफरेंस यही आया, काम खत्म। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती, देखा आपने उड़ाने का तरीका, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया था कि मुझे डिफरेंस चाहिए। तो हम नेगेटिव आने की एक ही केस हो सकती है, पॉजिटिव आकर वो ये बता रहा है कि ये वाला सम इस वाले सम से ये सम बड़ा है, इसलिए आपके पास ये डेटा पॉजिटिव आया। अदरवाइज अभी आप आगे के क्वेश्चन में देखना डेटा नेगेटिव भी हो जाएगा, तब आप कहोगे सर नेगेटिव है फिर कैसे ले लिया आपने। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस का मतलब ही होता है दो चीजें, एक तो ऑलवेज बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं, ये डिफरेंस की डेफिनेशन। दूसरी बात, तुम करो कुछ भी, चलो मान लिया मैंने, तुम्हारा जो मन कर रहा है कर लो, लेकिन वो वैल्यू किसी भी तरीके से पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट। तो ये आपने देखा दोनों सवालों को लगाने की टेक्निक, और इसी टेक्निक से आप आगे के क्वेश्चंस लगाइए। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, छोटी छोटी अप्रोच कई बार बहुत काम कर जाती है ना। चलो बाकी के क्वेश्चंस आसान है, लगाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखो जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट कर रखा है, जिन्हें सीखना है, कम समय में करना है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में उसने लिखा है कि तनिमा की जो दादाजी हैं वो 15 गुने बड़े थे 20 साल पहले। तो यहां तनिमा लिख लीजिए प्रेजेंट में, ग्रैंडफादर लिख लीजिए प्रेजेंट में, ये हमने प्रेजेंट में लिख लिया इन दोनों लोग। आज से 20 साल पहले, ये हो गया 20 ईयर। आज से 20 साल पहले जो दादाजी हैं वो 15 गुना बड़े थे। इसका मतलब अगर ये 1 है, रेशियो बनाएंगे ये 15, कोई दो राय नहीं। कह रहा है 4 साल बाद उनकी उम्र 3 गुनी हो जाएगी। तो आज से 4 साल बाद, ये मैंने कई बार बताया है, आफ्टर बिफोर की गणना हमेशा प्रेजेंट से करते हैं। तो आज से 4 साल के बाद, 4 साल बाद 3 गुने हो जाएंगे। यहाँ 3 लिखा आपने और यहाँ 1 लिख लिया। बेसिक से भी लगाने का तरीका है, बट आप इसकी अप्रोच तो देखिए। आप, मैंने कई बार समझाया कि बेटा जब भी प्रेजेंट के साथ आफ्टर या बिफोर में आपके पास इंफॉर्मेशन दी हो किसी भी व्यक्ति की रेशियो की, तो हमेशा आप क्या करिएगा, रेशियो का सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए। यहां डिफरेंस लोगे 0 आएगा, यहां डिफरेंस लोगे 12 आएगा। अगर ये दोनों डिफरेंस अलग अलग आए तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, अगला कदम बिना सोचे समझे उठा लेना है, टॉप और बॉटम का डिफरेंस। टॉप का डिफरेंस लोगे 14 हो जाएगा, बॉटम का डिफरेंस लोगे 2 हो जाएगा। ठीक, इस बॉटम के डिफरेंस से बड़े गौर से देखना, मजा ना आए तो बताना। कह रहा है कि इस बॉटम के डिफरेंस से टॉप दोनों में मल्टीप्लाई रेशियो में, और टॉप के डिफरेंस से बॉटम दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करके जरा देखिए, पलक झपकाते ये पिक्चर क्या बनेगी, बड़ी शानदार सी। देखना जरा ये क्या बनेगी। 2 से जब आप दोनों ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा दिस इज 2 एंड 15 दुना हो जाएगा ये 30, राइट। ये टी और ये ग्रैंडफादर को वैसे का वैसे ही बीच में रख दो, ये प्रेजेंट वाली लाइन है। ऊपर वाले से नीचे वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, ये हो जाएगा 14, 14 से करना है नीचे, ये हो जाएगा 14, और 14 से करेंगे यहां तो 14 तिया हो जाएगा 42। ठीक, अब जरा देखना ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 12, और ये भी डिफरेंस कितना आ रहा है 12। 12 का डिफरेंस यहां भी है और 12 का डिफरेंस यहां भी है, दोनों डिफरेंस हो गए इक्वल। दिक्कत मुझे इसी डिफरेंस की थी, तो ये हमारे अलग अलग आ रहे थे, राइट। ये 12 यूनिट ही बराबर होगा किसके, 20 साल इधर लगे हैं और 4 साल इधर लगे हैं। 20 और 4 अगर जोड़ोगे तो कहोगे सर जी ये 24 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर होने से 2 दूना 4 साल इनकी उम्र आ गई और 30 दूना 60 साल इनकी उम्र आ गई। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ये जो 4 साल और 60 साल की एज आपको दिख रही है, ये इन दोनों की आज से 20 साल पहले की एज है। सवाल में उसने ये पूछा है कि 10 इयर्स अगो, केवल 10 साल पहले का रेशियो बताइए। यानी आज से अगर मुझे 10 साल पहले का रेशियो जानना है
आज से 10 साल पहले का रेशियो जानना है और आज से 20 साल पहले ये उम्र थी, तो 10 जोड़ेंगे तो इनकी हो जाएगी 14 और इनमें 10 जोड़ेंगे तो उम्र हो जाएगी 70 और प्यार से काटेंगे तो ये कट के हो जाएगा बेटा 1:5। 14 25 70 1:5। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब अगर आप इस टेक्निक और इस अप्रोच से लगा रहे होंगे तो 30-40 सेकंड में शानदार खींच देंगे इस सवाल को बिना किसी गलती। क्लियर? आया मजा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आप देखना एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 22। यह भी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। कई बार लोगों को कंफ्यूज हो जाती हैं चीजें। लिखा है कि 2 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर केजी। ठीक है, अगर 2 किलो 15 रुपए प्रति किलो की दर से है तो जो भी खरीदेगा 15 दूनी 30 रुपए तो देगा ही देगा। एक तो ये सीन है। फिर कह रहा है 3 kg राइस 13 रुपीज पर केजी, तो 13×3 = 39 हो जाएगा, 39 रुपीज इसके लिए देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में ये था दोनों को मिला देता है, मिलाएगा तो टोटल ये दो मिक्सचर की सीपी आ जाएगी 69 रुपीज। 69 रुपीज ये सीपी आ जाएगी। सही। और कह रहा है वो क्या करता है, मिक्सचर को 33.33% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। मैं मानता हूं कि आपको 33.33% सबको पता होगा, दिस इज 1/3, राइट। अगर हम इतने का प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो आप ही बताइए, 69 पे अगर आप 1/3 कमाना चाहते हैं, आंख बंद करके 23 रुपए कमाएंगे। और अगर 23 रुपए कमाएंगे तो आप पता है 69 की चीज को कितने में बेचेंगे, 69 + 23, दिस इज इक्वल टू 9 3 12 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9, 92 रुपए में बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 92 रुपए में आप बेचेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि पर केजी मिक्सचर को कि पर केजी बतानी है वैल्यू। आपके पास पता है ये कितना था, ये था 2 किलो, ये था 2 किलो और ये था 3 किलो। ठीक है, 3 केजी था, तो ये वैल्यू आई कितनी, 5 केजी की। और अगर ये 5 केजी की सीपी है, का मतलब ये हुआ कि अभी एसपी जो आई वो कितने केजी की आई, 5 केजी की आई। और मुझे चाहिए पर केजी। अगर मुझे पर केजी चाहिए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, 92 डिवाइडेड बाई 5, अगर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, एक अंक पे दशमलव लगाइए, दिस इज 18.4। तो सही जवाब, बहुत शानदार जवाब, सबसे आसान सा रास्ता था। रास्ता एक और है इसको लगाने का, एलिगेशन, लेकिन मुझे लगता है कि एलिगेशन बताने से अच्छा है ऐसे लगा लेना, ये ज्यादा अच्छा है। कोई मतलब नहीं बनता एलिगेशन लगाने का, है ना। कई बार चीजों को बहुत सोच समझ के पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, यह भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप खुद से लगाएंगे। 24, यह भी बहुत आसान है, खुद से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देखा जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, चलो आओ, है ना। 25 देखो, कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज इन 16 डेज। ए और बी किसी काम को 24 और 16 दिन में करते हैं, करने दो, काम है तो करेंगे ही यार, क्यों चीकू, काम तो लोग करते ही हैं भैया। सही। बी कितने दिन में करता है, 16 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। दिस इज टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क तो इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट, इनकी एफिशिएंसी 3 यूनिट। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी। 6 दिन तक ये दोनों लोग बड़ी मोहब्बत से काम किए, करने दो, ए प्लस बी। एक दिन में कर सकते हैं 3 और 2 5 यूनिट। अगर 6 दिन ये लोग कुल्हड़ फोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 दिन में 30 यूनिट काम हो जाएगा। अगर हम लोग इसके बाद देखें कि मेरे पास काम बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचेगा। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल कुल्हड़ थे अपने पास 48 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 18 वर्क बच गया, रिमेनिंग वर्क। और फिर उसके बाद कह रहा है कि बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, बी को हटा के उसकी जगह पर सी लगा दिया जाए। अगर बी को हटा के सी लगा देंगे तो इसका मतलब आगे का काम ए और सी खेलेंगे, जो आगे का खेल होगा वो ए और सी खेलेंगे। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 days, यानी वो कह रहा है ये जो रिमेनिंग वर्क 18 बचा है,
ये जो 18 वर्क बचा है रिमेनिंग, ये फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन में हो जा रहा है। तो आप बताइए, अगर ए और सी मिलकर 3 डेज में 18 वर्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे। एक दिन में 3 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट काम हो रहा होगा। और अगर एक दिन का ये काम है, इसका मतलब कि दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी। ए और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। सवाल में कह रहा है सी से अकेले कुल्हड़ फुड़वाओ और बताओ कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सी से अकेले फुड़वाना है तो हमें सी की एफिशिएंसी जाननी होगी। अगर ए और सी दोनों की एफिशिएंसी 6 है बेटा, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 2 है, तो नो डाउट कि सी की एफिशिएंसी 6 - 2 की वजह से 4 होगी। दिस इज द एफिशिएंसी। सही है ना? ये सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। अगर 4 एफिशिएंसी से सी काम करेगा तो 48 काम को करने में कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी 48 डिवाइडेड बाई 4। बड़े प्यार से आप अगर इसको खींच के लगाए होते तो जवाब हो जाता 12। राइट आंसर बिल्कुल सही, सबको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। 12 डेज बिल्कुल सही जवाब, बिना किसी गलती के बहुत शानदार तरीके से ये हम लोगों ने जवाब निकाला। 12 दिन। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, और हर बार एक सवाल पेपर में आ ही जाते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है। वाओ, DI आ रही है, शानदार। 2 DI थी और लेकिन बड़ी प्यारी। पता है पहले फर्स्ट DI से मैं आपको एक बात बताऊं, सभी लोगों को फर्स्ट DI से प्यारी है सेकंड DI। मैं आपको बताऊं, मजा आने वाला है, बहुत शानदार। क्लर्क लेवल पर टैबुलर की DI, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्लर्क लेवल पर टैबुलर की DI फेमस पैटर्न की DI होती है। हमेशा टैबुलर की एक DI आपसे पूछी ही जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट अगर आपने टैबुलर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, टैबुलर के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, उड़ाने का तरीका, तो लोग कहते हैं कि टैबुलर में कैलकुलेशन सर बहुत होती है कैलकुलेशन, बट उस कैलकुलेशन को भी करने का एक तरीका है। आओ मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे एक बार कमेंट बॉक्स में आग जरूर लगा देना, है ना। अप्रोच अगर अच्छी लगे कि हाँ सर हमने कुछ नया सीखा, तो एक बार आग लगाना कस के, ऐसा कि जले यहां और महके वहां। राजा समझे, जियो शेर। आओ आगे बढ़ाते हैं। आओ देखो खेल को समझना। ये DI है क्या? लिखा है फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड टेबल रिप्रेजेंटेड टोटल टर्नओवर ऑफ 6 कंपनीज। राइट, आओ देखो टोटल टर्नओवर ऑफ 6 कंपनीज, और 6 कंपनीज का टर्नओवर है, लेकिन वो टर्नओवर जो है ना वो लाख में है। कई बार लाख में होता है, कई बार करोड़ में होता है। इस तरीके से ये आंकड़ा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, और ये हर साल का आंकड़ा अपने पास दिया है। कंपनी नेम भी दे रखा है ABCDEF, और हर साल के ईयर की वैल्यू है, और इस तरीके की टैबुलर DI कई बार मिल ही जाती। आओ जरा देखो इसको कैसे लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन देखना सब लोग। लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी ABE। चलो आओ तुम्हें सिखाता हूं सब लोगों को शानदार। कंपनी A PE, ठीक है, ये 3 कंपनी। ईयर भी मेंशन है 14, 17, 16, 14, 17, 16। ठीक, इस ईयर में इन कंपनी के टर्नओवर का एवरेज बताइए। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़कर? तीनों डेटा उठाना है, जोड़ना है, 3 की भाग करनी है। तो सर कितना आसान सवाल है, आओ दिखाएं तुम्हें और आसान है, तुम समझ ही नहीं पाए। देखो कितना आसान है, जरा समझना। आपको चाहिए A14 दिख रहा है 105। आप अपने टेस्ट पेपर में देखना, हमने तो कट के सही कर लिया, इसको छोटा छोटा कर लिया, नजदीक हो गया। B17 मतलब 75। E16 105। अब ये टर्नओवर है और आपको चाहिए इनका एवरेज। आपने क्या किया, इनको जोड़ा, जोड़ के 3 की भाग कर दिया, आंसर आ गया, नंबर पा गए, बल्ले बल्ले। सही है, गलत नहीं है, लेकिन सीखना क्या है, अगर आपको इसको एवरेज निकालना था ना, तो एवरेज होता क्या, मीन वैल्यू, बीच की वैल्यू।
आप देखो 105, 75 और 105 में बीच की वैल्यू कौन सी है, तो यहां पकड़ना बड़ा आसान दिख रहा है 75। लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि आप पकड़ ही लोगे, ना पकड़ पाना तो मैं आपको बताऊं, ये लगाया करो। ये जो लोग पढ़े होंगे क्लास में ना, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, तुम ये खोजो कि इतना सारा डेटा है, अब उसमें तुमको मीन वैल्यू चाहिए, मुश्किल ही है, सबसे छोटा पकड़ लो, उसमें छोटे वाले को पकड़ लो। तुम ये देखो, ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, बस वो लिखते जाओ, खेल खत्म। देखो कैसे उड़ाना। 75 से ये कितना ज्यादा है, कहोगे सर जी +30, और 75 यही छोटा था सबसे, इससे ये कितना ज्यादा है, तब भी कहोगे सर 30। तो 30 और 30 मिलाकर कितना हो गया भैया 60। कंपनी कितनी है 3, जवाब आया क्या 20, और इस 20 को कुछ भी नहीं करना है। जेसम कहता ही है कि जहां से शुरू किए हो वहीं सटा दो और आंसर ले लो। तो भैया ये जो 20 आया है इस मिड वैल्यू में उठा के जोड़ दो, 75 + 20, काम खत्म, पलक झपकते आंसर 95। बिल्कुल शानदार सा जवाब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरंत जितनी देर में कोई जोड़ रहा होगा तीनों को, भाग दे रहा होगा ना, उससे पहले आप निकाल रहे होंगे। समझ रहे हैं, गारंटी है, करके देखिएगा। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। आओ आओ दिखाऊं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 23 का मजा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 की पिक्चर क्या है समझना जरा सब लोग। 23 नंबर में, सॉरी 23 नहीं है 27 है ना, 27 देखो क्या है। कंपनी सी, डी और एफ, कंपनी सी, डी और एफ, ये तीन कंपनी, ईयर 15, 14, 17, इसका 15, इसका 14 और इसका 17। ठीक, मेरा बताइए इनका जो ये टोटल टर्नओवर है, ये अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। ईयर कौन कौन सा है, 12, 15 और 13, 12, 15 और 13, सब कुछ ठीक है। आओ पहले डेटा उठाएं, फिर आपने क्या किया और करना क्या था समझना। C15 चाहिए, C15 अगर देखेंगे तो C15 है 60, ये 60, D14, D14 है 110, ठीक, F17, D14 था 110, F17, F17 मतलब 65, ये 65, A12, A12 80, ठीक, B15, B15 उठाओगे बेटा ये है 65, B15 है 65, और D13, D13 का मतलब ये है D13 हो गया 45, ये 45। आपको ये बताना है कि उधर वाला जो सी डी एफ है उसका टर्नओवर ए बी डी के टर्नओवर से कितने % ज्यादा कम नहीं पूछा है, आपको पूछा बस ये बता दो कि इसका ये कितने % है, इसका ये कितने % है, बस ये बता दे। ठीक है, अब या तो सबको जोड़ दो, ऊपर ये वाला सम रख दो, नीचे इसका सम रख दो, इनटू 100 कर दो, निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी टेक्निक देखना, जब भी कभी इस तरीके की टेबुलर डीआई में इस तरीके का डेटा आए क्या आता ही इसी तरीके का है, बड़े प्यार से समझना। आप इसको जोड़ो मत, तो काटो। किसी पहाड़े से कोई ऐसा पहाड़ा उठाओ जो यहां से यहां तक काटे, किसी सिंगल वैल्यू को ना काटना, इस बात का ध्यान रहे। अगर मैं 5 के पहाड़े से काटूं तो ये कटेगा 12 बार, 5 से काटूं तो ये कटेगा 22 बार, 5 से काटूं तो ये कटेगा 13 बार। डिजिट को आसान बनाना है, ये कटेगा 16 बार, ये कटेगा बेटा 13 बार, और ये कटेगा 9 बार। अब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे। अगर यहां लेस देन मोर देन पूछ देता ना, बिना जोड़े खेल जाता मैं कि 12 से ये 16 -4, 22 -13 खेल जाता, जो अभी पहले खिला रहा था, तुरंत खेल जाता, खेल वहीं के यहीं खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता, पलक झपकाते। लेकिन अब मैंने इसको जोड़ा तो 2 और 2 2 4, 4 और 3 मिलकर हो गया 7, 57, 2 3 4 47, ये हो गया दिस। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 29, 16 और 13 मिलकर हो गया 29, में 9 जोड़ दो तो हो जाएगा 38, और इंटू 100,
ये मेरे पास है, आपको बताना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन जरा समझना, आप जरा समझना, अगर क्वेश्चन में ही लिखा है बेटा अप्रोक्सीमेशन बताइए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, तो एकदम कंफर्म रहो कि फिर ये तुम कुछ भी कर लो, दुनिया गणित लगा लो, वो कटेगा नहीं। क्वेश्चन पहले डिफाइन कर दिया ना अप्रोक्सीमेशन, वो कटेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें जल्दी करना है, इतना तो मैंने मिनिमाइज कर लिया, इसके बाद की अप्रोच सीखना सब लोग। ये लिखा है 47/38, मैंने माना ये 47 नहीं है, मुझे ये 47 के बजाय 57 दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो 19 का टेबल याद है, आपका पता नहीं। तुम जान लेना क्या है, तुम्हें नहीं याद है, हमें नहीं पता, हमें तो याद है। अगर मुझे याद है तो मुझे दिख रहा है कि सर 19 दूना 38 और 19 तिया 57, राइट। 3/2 गुणे 100 150 होता है, सही हो गई बात। 150% हो रहा है, लेकिन सच है ये बात, ये 150% तो तब होगा ना जब ये 47 की जगह पर 57 होगा, है तो 47। और अगर न्यूमरेटर को छोटा करोगे तो डिनोमिनेटर जब उस पर चढ़ेगा तो वैल्यू छोटी ही तो देगा, यानी जवाब इससे कम ही तो आना है, इससे ज्यादा तो आना नहीं है। अब ऑप्शन उठाओ ना, इससे कम पर 124 है, 114 है, 98 है, 100 है। मैंने कहा आंख बंद करके 124 लगाओ और तुमने कहा क्यों सर 114 ना लगा ले, तो बात फिर वही आती है, फिर वही बात आती है। अब मैं क्या ही कहूं, समझ ही गए होगे तुम लोग, है ना। 124 नहीं होगा तब तो उल्लू लगाओगे 114, थोड़ा सा कम लेना है, कितना फर्क पड़ जाएगा आप जरा मुझे एक बात बताइए। चलिए मैं आपकी बात मान लिया, मैं कर ही क्या रहा हूं, 47 को उठाकर 57 कर रहा हूं, तो अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। 10 डिवाइडेड बाई अगर 19 करोगे तो कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, जिसकी वजह से 114 पकड़ने को तैयार हो रहे हो। तो 14 क्यों पकड़ना, 124 ना हो तो 114 पकड़ लो, क्योंकि 150 नहीं होगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, सही। और एकदम चाहते हो कि नहीं बिल्कुल सर कट कॉपी पेस्ट सीधा सीधा निकले, तो उसका एक ही रास्ता है भैया, फिर बैठ के काटो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करेंगे, सीखिए, सीखने वाली चीजें हैं, बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छी टेक्निक। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, आओ देखो, अब इसको भी उड़ाने का तरीका देखो। 28 नंबर क्वेश्चन कैसे उड़ेगा। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर ऑफ ऑल 4 कंपनीज इन 2016। 2016 का ऑल 4 कंपनीज मतलब ए बी सी, 4 कंपनीज नहीं, ऑल द कंपनीज लिखा है, 4 कहां से भाई, मैं सोचूं इतनी जाते हैं, 4 ही क्यों कह रहा है, वो 4 भी कहता तो कोई दिक्कत नहीं है। DEF ये सारा चाहिए, इसके साथ तुम्हें चाहिए 2017 का, 2017। अब भैया ए बी सी डी ई एफ क्या करोगे तुम, वही करोगे, चार्ट से उठाओगे, पहले इसका सम कर लोगे यहां, इसका सम कर लोगे यहां, डिफरेंस ले लोगे, आंसर लगा दोगे, कहोगे सर मैं क्लर्क बन गया। बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे नहीं करते, देखो ऐसे नहीं करना, इसको टेक्निक सीखो, क्या करना है इसको सीखना जरा सब लोग एक बार ध्यान से देखो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कतई जहर है ये, ऐसे नहीं करेंगे। अभी बताया ना आपको, अगर सबके भी लेना है तो भी आसानी से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 16 और 17, 16 दिख रहा है कंपनी ए का 55 और दूसरे का दिख रहा है 93, है ना। एक बार देखना, मैं आपको दिखाऊं यहां से, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं शायद आप जल्दी समझेंगे। आइए देखिए, कंपनी ए का है 55, है ना, ये 55 और ये है 90, तो 55 माइनस 90, मैंने माना कि 2016 वाली बड़ी है। अब पता नहीं इसको जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, मुझे नहीं पता, डिफरेंस लेना है, तो मैंने मान लिया कि ये बड़ा, कोई जरूरी नहीं, आप इधर से लगा लेना तब भी आ जाएगा आंसर, है ना, टेंशन नहीं। अगर हम 55 में से 90 माइनस करें, ठीक, तो कितना आएगा जरा बताइए, माइनस का 35 आएगा, 55 माइनस 90 35 आएगा। भैया 80 में से 75 माइनस करना, 80 में से 75 माइनस करोगे माइनस का 5 आएगा। 100 में से 120 माइनस करना है, माइनस का 20 होगा, नो डाउट, ठीक। तो 110 में से 90 माइनस करोगे प्लस का 20 हो जाए, ठीक है।
105 में से 100 माइनस करोगे प्लस का नहीं, 105 में से 100 माइनस करना है ना, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा भैया 105 में से 110 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक। और 85 में से 65 को माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 20। ये आपने पूरा डेटा जो है, क्या चीकू कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, यहां पे इस पे कहां गड़बड़ हुआ भैया, एक बार देख लें सब लोग, मिला लिया जाए। 55 माइनस 90 हो जाएगा 35, ठीक है। 80 माइनस 75 तो प्लस का 5, बस इसी बात का ध्यान रखना, ये प्लस माइनस जिंदगी है, ध्यान रखना। उसके बाद 100 120 ठीक है, 110 90 ये भी ठीक है, 105 110 माइनस 5 सही है, और 80 माइनस 85 20 बिल्कुल सही है, सही है। अब एकदम शानदार, चल आओ जरा देखना इसके बाद क्या हुआ। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास प्लस 20 और बचा आपके पास 35। 35 माइनस 20 खेलोगे तो बड़े प्यार से कहोगे सर माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15, यही आपके पास आंसर है। अब आप ये ना कहना कि सर माइनस आ रहा है तो हम कैसे लगाएं, ऑप्शन बी सही है। फिर मैं वही समझाऊंगा कि बेटा डिफरेंस था, वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। आपने क्या किया था शुरू में, जो ये टेक्निक आपको मैंने सिखाई वो क्या है, आपने इसी को मान लिया बड़ा है। अगर डेटा ये नेगेटिव दिया तो ये कंफर्म है कि 2016 का सम 2017 के सम से छोटा है, तभी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नहीं तो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे, आप वीडियो पीछे जाके देखिएगा, वहां डेटा पॉजिटिव आया था। तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब डिफरेंस चाहिए, सिर्फ डेटा से निकालेंगे और ये वही वैल्यू है जो आप इतनी मेहनत यहां से यहां तक जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर आप डिफरेंस लेते हैं, बहुत टाइम लगता है, पता है आपको, सही। ये चीज सीखिएगा फिर मजा देखिएगा इसके बाद, ठीक। चलो ऐसे ही करना आप इनके बाकी के क्वेश्चंस, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए, 2 छोड़ दिया आपके लिए, आप उसको प्यार से देखिएगा, समझिएगा, उससे करिएगा, बन जाएंगे क्वेश्चंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एवरेज का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है बड़ा सा प्यारा सवाल। आओ इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, एवरेज के इस क्वेश्चन को, है ना। कॉपी खोल लिया करो जब आप टेस्ट दे रहे हो संडे का ना, आप यह भी देखो कि मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो मैंने कॉपी में कराया है या कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। आप कॉपी खोल के बैठेंगे ना, 70-80% चीजें आपको कॉपी से मिलेंगी। बस क्या है, चीजें एग्जाम ओरिएंटेड, हेड द एग्जाम चल रहा है, और एक समय आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेपर इतने ही इंपॉर्टेंट। अगर बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट ना होते ना तो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो ना बनाता, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो लेकिन आपके सिलेक्शन ही अपनी जिद है, आपका सिलेक्शन हो ये हमारी जिद पहले दिन से रहती है, और आपको भी पता है कि आपके पीछे मेहनत की जाती है, तो आप बड़े प्यार से इसको देखें, समझें, लगाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा है एवरेज रन स्कोर बाय 18 मैचेस 62.5। अब इसको बेसिक से लगाओगे बहुत टाइम लगेगी, इसकी मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखी है, कॉपी उठाइए, ट्रिक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट इनिंग के रन लिखते हैं। तो नेक्स्ट इनिंग की बात वो कर रहा है, और अगली इनिंग 18 मैच तो यही है, तो अगली इनिंग हो गई 19वीं में रन बनाता है वो 91। पिक्चर पूरी जो अटकी हुई है वो 91 पे अटकी हुई है, ना वो 91 रन बनाता और ना ये जो खेल दिख रहा है ना ये खेल होता, सीधी सी बात इतनी है। अब जरा समझ, 19वें मैच में 91 रन बनाता है, तो एवरेज पूछ रहा है कितना इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंक्रीज करता है तो माइनस लिखते हैं, डिक्रीज करता है तो प्लस लिखते हैं। इनिंग कौन सी है, 19। मैंने माना कि x इंक्रीज कर जाएगा, x लिख लीजिए, और इसके सामने हम लोग लिखते हैं 62.5। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, अगर उनको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल मैंने कॉपी में पढ़ा रखा है बेटा, आप एक बार फाउंडेशन की कॉपी उठा के देखना, आ जाएगा समझ में कि इस तरीके के सवालों को 1 सेकंड में कैसे उड़ा देते हैं, सारे निकल जाएंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं 19x इज इक्वल टू 91 माइनस 62.5। 19x इज इक्वल टू 91 62.5, राइट। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 19x इक्वल टू 28.5, तो x की वैल्यू डायरेक्ट जितना पूछा था उतना आ जाएगी 1.5। 19 से डिवाइड कर दिए सीधा,
क्योंकि इस टेक्निक पर ओल्ड एवरेज, अगले इनिंग के रन है ना, अगले इनिंग में बनाए गए रन, एवरेज इंक्रीज, एवरेज डिक्रीज, ये सारे ही निकल जाते। इस टेक्निक को रखिएगा अपने पास, बहुत ही शानदार, और बार बार आपको बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत प्यारा, पता है संडे के टेस्ट का, पूरे टेस्ट का अगर सबसे प्यारा कोई सवाल है तो मतलब अल्टीमेट, मतलब इस सवाल की हम तारीफ क्या करें। इतना प्यारा सवाल कि मैं क्या ही लिख दूं इस पे, मतलब ऑसम, आपकी भाषा में इसको लिख देता हूं मैं ऑसम, है ना, एकदम गर्दा, शानदार, बेहतरीन सवाल। आओ इसको लगाते हैं, पूरे टेस्ट पेपर का सबसे झन्नाटेदार सवाल। आओ देखो, इसको लगाया जाए, एक टेक्निक और एक अप्रोच सीखना और इसको याद रखना, काम करेगी बहुत। देखो पिक्चर इसकी ये है, मासिक आमदनी, मंथली इनकम इसकी दे रखा है, ठीक है, मंथली इनकम, कितनी है 5200। इसमें से सेविंग की वैल्यू है 35%, ठीक है। अगर सेविंग 35 है तो कोई भी कहेगा कि सर एक्सपेंडिचर होगा 35, ठीक है। अगर मैं 5200 का 35% निकालू, 35 बटा, दिस इज इक्वल टू 1824, राइट, 1824 आएगा। तो ये बात बिल्कुल शानदार, ठीक है, 1824 आएगा। इतना तो वो खर्च करता है। आप इसको बेसिक से लगाए होंगे, मुझे नहीं पता, आप देखो इसको टेक्निक से कैसे लगाएंगे, टेक्निक से सीखो इसको सब लोग एक बार। इतनी तो वो उसकी सेविंग है, अगर ये उसकी सेविंग है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर भी निकल जाएगा। लेकिन आप इसको देखो रेशियो पे लगाने का शानदार तरीका। एक व्यक्ति 35% अपनी आमदनी का बचत करता है, तो 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी अगर आप निकालेंगे, 35/100 करेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 सते 35, 5 दूना 7/20। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये अप्रोच हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। इनकम आपने रखी 20, एक्सपेंडिचर 7 तो सेविंग है, यानी एक्सपेंडिचर है 3। सही। अब क्वेश्चन को आपने आगे पढ़ा तो उसने लिखा है कि मंथली एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाना है, इसको 20% बढ़ाना है। और अगर इसको 20% बढ़ाना है तो आपने क्या किया, यहां 0, यहां 0, यहां 0 कर दिया, क्योंकि ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये आपने पढ़ रखा है पहले से, ये कुछ नया नहीं है। अब जब उसके बाद की लाइन आपने पढ़ा तो ये ट्विस्ट था कि मंथली सेविंग जो है वो डिक्रीज कर रही है 364 रुपए। अब यहां वैल्यू ये जो डिक्रीज कर रही है, ये 364 रुपए में अगर परसेंट में डिक्रीज करती तो आपका सवाल पुराना हो जाता जो आप पहले से पढ़े हैं। ये डिक्रीज करानी है। अब ये 70 यूनिट में से 364 घटाना नॉट इजी टास्क, समझ रहे हैं ना आप। ये करना कोई सही बात है ही नहीं, कोई अच्छा काम है ही नहीं। आप झूठी दिमाग लगा गए, बस यही खेलना था और ये खेल गए होते ना तो आप बिल्कुल विनर हो जाते इस संडे। देखो अगर वो पहले बचत कर रही थी 1824 रुपए, 1824 रुपए उसकी पहले की बचत थी, उसकी बचत में 364 रुपए की कमी आई। आपको यह देखना है कि 364 रुपए 1824 का कितने प्रतिशत है। और जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भैया 20% है। इट मींस कि मैं ये बोलूंगा कि उसकी जो सेविंग है वो 364 रुपए कम ना होकर बल्कि उसकी सेविंग में 20% की गिरावट आई है। और अगर 20% की गिरावट आई है तो 70 का 20% होता है 14, ये हो जाएगा 56। 13 दूना 26, 13 दूना 26 मतलब 156। तो बड़े प्यार से कोई भी कह सकता है 212 रुपए उस व्यक्ति की इनकम थी। इनकम हो गई उसकी 212 रुपए।
अब क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि मंथली सेविंग, मैंने इसको सही भी आपको कराया गया था, ये थोड़ा सा एरर है, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, ये था, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, माफ करिएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। डिक्रीज और इंक्रीज आपको बताना था कि उसकी जो मंथली इनकम है, इस मंथली इनकम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना और डिक्रीज हो रहा है तो कितना। हमने देखा 200 इनकम उसकी पहले थी, 212 अब है, तो कोई भी बता देगा कि सर जी 12 यूनिट इंक्रीज की है, तो 200 यूनिट की वैल्यू हमारे पास टोटल इनकम दे ही रखी है, कितनी, 5200 दे रखी है ना, टोटल इनकम हमारे पास 5200 है, तो 200 यूनिट की वैल्यू हो गई 5200। एक यूनिट की वैल्यू जब आप यहां से लेंगे इसको कटपिट करके, तो 26 दूना 52 होता है, एक यूनिट 26 हो जाएगा। और अगर उसकी इनकम 12 यूनिट इंक्रीज कर रही है तो 12 यूनिट की वैल्यू सिर्फ निकालनी थी, 12 गुणे 26, 12 गुणे 26 कर लेंगे, 12 6 के 72 हो जाता 2, और 12 दुना के 24, 24 और 7 हो गया 31, 312 रुपए। शानदार जवाब, बड़े प्यार से 40-50 सेकंड में इस सवाल को इस अप्रोच से खींच सकते थे। रेशियो ना होने के बाद भी रेशियो पे इसको सेट किया जा सकता था, केवल अगर ट्विस्ट था इसमें, तो ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये समझ लेना था कि अगर उसकी सेविंग रुपए में गिर रही है तो कल के दिन ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है जिसमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए रुपए में, इनकम भी इंक्रीज करा दो रुपए में। तो बस इतना देखना है कि पिछला डेटा से अगला डेटा कितने प्रतिशत डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, तुरंत खेलेंगे। शानदार जवाब, बेहतरीन सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है, मैं ओरली समझा देता हूं। 25% ऑफिस जर्नी, तो 400 का 25% 1/100 कर लेना, 1/100 50 की स्पीड से चलोगे तो 1/4 करोगे ना, 1/4 तो 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से 2 घंटे। 60% ऑफ रिमेनिंग करना है तो 180 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 3 आ जाएगा, और रिमेनिंग बचेगा 120, 120 में 40 से डिवाइड कर दोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 40, दैट मींस 3 घंटे, और तो 3 3 6 और 6 और यहाँ 100 चले थे 50 की स्पीड से, कितना हो जाएगा 2, तो वो हो गया कुल के कुल 8 घंटे। समझ गए बात को, 8 घंटे में ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही प्यारा सवाल, इसको जरूर देखेंगे। जिंदगी में कुछ हो सही या ना हो, चाल इंसान की बहुत सही होनी चाहिए, और चाल अगर सही होगी तो इस तरीके के आने वाले जीवन में जो ये 33 और 34 पे सवाल लगाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जीवन की चाल से जुड़े हैं। चाल को सही करिए और आनंद उठाइए जीवन का। बोट एंड स्ट्रीम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कि हर बार जब भी मैं पढ़ाता हूँ, हर बार आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप पढ़े हो तो भी लगाइए, नहीं पढ़े हो तो जल्दी से पढ़ लीजिए, एग्जाम सिर पे है, सारे एग्जाम पाइपलाइन में है, बोट एंड स्ट्रीम नहीं छोड़ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सवाल की पहली लाइन, बेहतरीन सवाल और शानदार आपके पास सोल्यूशन लिखा है। स्पीड ऑफ बोट ऑन स्टिल वाटर इज 40% लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, राइट। यहां लिखो डाउन स्ट्रीम, यहां लिखो स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। कह रहा है कि जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो 40% लेस है डाउन स्ट्रीम। तो ये 5, ये 3, अगर ये 5 ये 3 तो करंट कितना, करंट होगा 2, और करंट अगर 2 होगा अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी। कोनो दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। 30 जाती है 30 आती है, 30 गई 30 आई, मतलब डिस्टेंस कॉमन, भाई 30 गए तुम 30 आए। और अगर डिस्टेंस कॉमन होता है तो एक ही सवाल, शानदार सी अप्रोच 1/t, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t लगाना है अगर डिस्टेंस हुई कांस्टेंट, राइट, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा डाउन स्ट्रीम और मैंने लिखा अप स्ट्रीम, ठीक। स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दोनों का है, कितना है 5, अप स्ट्रीम का कितना है 1। तो अगर जाने में जीवन की चाल तुम्हारी ये थी तो लौटने में तुम किसी की भी चाल बता सकते हो, अपनी भी बता सकते हो। 1 और 5 हो गई। अब कह रहा है जब हम 3 गए और 3 आए तो सर टोटल लगा 30 गए और 30 आए, तो 60 किलोमीटर, यानी 30 गए 30 आए, 3 घंटा लगा टोटल टाइम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे अगर टोटल टाइम लगा तो 1 और 5 मिला के आप कह सकते हो कि सर
6 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 घंटे। अगर 6 यूनिट 3 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटे। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं अगर उधर 1 यूनिट लग रहा है तो इसका मतलब उधर लगेगा 1/2 घंटे, या यूं कह लो अपनी लोकल भाषा में आधा घंटा, और इधर लगेगा कितना? 5/2 आवर्स ये लगेगा। ठीक है, अब जरा समझना बहुत ध्यान से। आपको बताना क्या था इस सवाल में कि देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप बताइए, डाउन स्ट्रीम में अगर नाव चल रही है तो डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर चलना था और अप स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर चलना था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। 30 किलोमीटर जाने में अगर आधा घंटा का समय लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? मुझे लगता है कोई भी बता सकता है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाई 1/2, दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइट। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर आई तो आप कह सकते हैं ये 5 यूनिट के बराबर है। अगर 5 यूनिट मेरे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, बड़े प्यार से 3 यूनिट की वैल्यू 12 तिहाई 36, 3 गुणे 12 कर दो, दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। सवाल का बेहतरीन सा जवाब, कहीं से कोई गलती नहीं, सब कुछ ठीक, शानदार तरीके से हमने इसका जवाब निकाला। समझ गए आप? देखा आपने इन टेक्निक को? ये थे कुछ क्वेश्चंस, और ऐसे ही आपको हर संडे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप कहीं ना जाएं, संडे को पेपर दें और सोमवार की शाम तक का इंतजार करें। आपको बेहतरीन अंदाज में जो चीजें मिलनी चाहिए वो आपको जरूर मिलेंगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको गौर से देखें, 2 बार 4 बार वीडियो को प्ले करें, अच्छे से गौर से देखें, टेक्निक अप्रोच को समझें, लोगों को दिखाएं और लोगों को बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारी ये मेहनत आपके सिलेक्शन के लिए है, और आपने अगर किसी को बता दिया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। समझ रहे हैं? तो शानदार सवालों का शानदार सॉल्यूशन मैंने आपको सिखाया, राइट। तो मिलते रहेंगे हर संडे ऐसे ही खतरनाक सवालों के शानदार जवाब, राइट। तो आप इसको आराम से देखें, समझें, और उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं सर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो अब बिल्कुल आपका स्वागत है, आइए A1 बैंकिंग क्लासेस और इंदौर, राइट। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।